नमस्कार। आज नारद जयंती है। नारद जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारद नारद के विषय में हम कहते हैं कि यदि हम जैसे एक सामान्य व्यक्ति समझे तो नारद जिसकी वाणी ना रद हो वो नारद है। अर्थात उन ऐसी संवाद जो नारद स्थापित करे और वो सटीक हो। यदि नारद को समझना है तो हमको भारत के संदर्भ में भारत को समझना होगा। और भारत लोक में बसता है। लोक लोक यानी क्या? लोक जो भारत का एक पार्ट भाग है से लोक। भारत लोक में बसता है, लोक भाषा में बसता है। भाषा बोली में, और यदि बोली को हम देखें तो जन जन में जो व्याप्त है, जन जन के जो आत्मा में है वो भाषा है, वो बोली है। इसीलिए हम कहते हैं कि और इन सब आत्मा का प्रतिरूप जो है वो नारद है। अर्थात लोक मंगल का प्रतिरूप नारद। नारद की सबसे महत्वपूर्ण यदि भूमिका हम देखें तो संवाद स्थापित करना। संवाद यानी ऐसी बात जिसमें कोई विवाद ना हो, वो संवाद है। संवाद संवाद किस प्रकार से स्थापित होती है ये हमें नारद से सीखनी चाहिए। नारद का उद्देश्य न केवल समाचार पहुंचाना था बल्कि सत्य को उजागर करके धर्म की स्थापना करना था। यही नारद का मूल। आज के युग में हम जब देखें, जब संचार का माध्यम अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं, तब हमें नारद के जीवन से सीखना चाहिए। नारद जी ने यही सिखाया कि सूचना का उपयोग संवाद के माध्यम से सदैव सकारात्मक और नैतिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए और अपने कार्यों में सदैव नैतिकता और जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए। आज के हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति समाज में किसी न किसी रूप में सूचना का वाहक हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या व्यक्तिगत संवाद के माध्यम से हो। ऐसे में हमें नारद से प्रेरणा लेनी चाहिए। नारद जी से प्रेरणा लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो भी समाचार संवाद साझा कर रहे हैं वह सत्य, सकारात्मक और समाज के हित में हो। एक घटना ध्यान में आती है कि नारद और गुरु बृहस्पति का संवाद था। हम इसको भी देखें कि नारद के मन में जो भी प्रश्न विचार आते थे वो गुरु बृहस्पति से संवाद करते थे। गुरु बृहस्पति से ही क्यों, अन्य से भी कर सकते थे, लेकिन वह इस बात का द्योतक है कि समाज में गुरु का स्थान अर्थात शिक्षक का स्थान अर्थात जो ज्ञान का प्रसार होता है उसका किस प्रकार से स्थान होता है। उन गुरु बृहस्पति से नारद पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ज्ञान, भक्ति और धर्म में कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य की मोक्ष की प्राप्ति किस मार्ग से होती है? बृहस्पति कहते हैं, नारद, यह सत्य है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों ही मार्ग महत्वपूर्ण है, परंतु इन सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो है भक्ति। सबसे सरल और प्रभावी है भक्ति। भक्ति भी किस प्रकार से होना चाहिए? अपनी वृत्ति में जो भक्ति हो वही सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात अच्छा शिक्षक शिक्षा का भक्ति करे, अच्छा कारीगर अपने कला का भक्ति करे। नारद जी संवाद की भक्ति में लीन थे। बृहस्पति ने एक श्लोक इतना अच्छा कहा, ना साधयति मांग योगो ना सांख्यं धर्म उद्धव ना स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप या त्याग, इनमें से कोई भी उतना प्राप्त नहीं कर सकता जितनी अपनी वृत्ति की दृढ़ भक्ति प्राप्त कर सकती है। नारद पुनः संवाद करते हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए। तब बृहस्पति कहते हैं, मन, वचन और कर्म तीनों से जब अपनी उस वृत्ति का स्मरण करते हैं वही सच्ची भक्ति है। अर्थात नारद जी से जो हमें सीखना चाहिए वो यही कि हमें संवाद क्या सिखाता है। तो ज्ञान और कर्म तो आवश्यक है, लेकिन भक्ति उस अपनी वृत्ति में सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। भक्ति भी हमें प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यह नारद का सत्य, यह नारद ने बताया। अब वर्तमान समय में हम देखें तो समाचार कैसा होना चाहिए? समाचार जनहित में होना चाहिए, समाचार सकारात्मक होना चाहिए, समाचार संवाद के रूप में होना चाहिए, समाचार में मैं नहीं हम होना चाहिए। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, यह गौण होना चाहिए। समाज योपी, समाज हित में जो चीज है
वही नारद की सच्ची भक्ति है। भारत माता की जय।